तो अक्षय कुमार की तो अलग अलग एंडिंग वाली कॉमेडी मूवी हाउसफुल 5 फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। मैं हाउसफुल 5 का बी वाला पार्ट देख के आया हूँ क्योंकि मेरे यहाँ वही लगी हुई है। तो आगे हम जितनी भी बात करेंगे पिक्चर के बारे में वो इसी बी वाली एंडिंग के बारे में होगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और थोड़ा सा अंगूठे को भी कष्ट दो मालिक। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तुम समझ रहे हो डिसीजन अपने आप में कितना वियर्ड है कि एक ही पिक्चर की दो वेरिएंट सेम टाइम पर रिलीज करना। मे भी मेकर सोच रहे हो कि दो एंडिंग डाल देंगे तो लोग दो बार देखने आए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ के इसके गुड्स और बैड्स के बारे में बात करें, मैं इसकी कहानी का बेसिक प्रेमाइस बता देता हूँ जो मैं ट्रेलर रिव्यू वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट 90% वही है। तो पापा रणजीत जो यूके का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, जिसकी नेटवर्थ है 69 बिलियन या मिलियन पाउंड्स, और वो अपने 100वें बर्थडे पे बिल छोड़ता है कि उसकी सारी जायदाद उसके बेटे जॉली को दे दी जाए। बट इफ जॉली आज की पार्टी में नहीं आता तो यही सारी जायदाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बराबर बांट दी जाए। और फिर क्या सेंचुरी पूरी करने से पहले पापा रणजीत 99 पे आउट हो जाते हैं। हमारे पास 69 बिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी के तीन दावेदार हैं। तीनों में से सिर्फ एक ही असली हो सकता है। तो तीनों का डीएनए टेस्ट होगा कि पापा रंजीत का असली बेटा कौन सा है। बट डीएनए टेस्ट के पहले ही डॉक्टर जो डीएनए टेस्ट करने वाला था उसको किलर मार देता है। और मूवी में सिर्फ एक मर्डर नहीं होता, मल्टीपल मर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से कहानी और उलझती जाती है कि कौन ये कर रहा है और क्यों कर रहा है और ये मर्डर्स किसने किए हैं, किलर कौन है। ये सवाल आपको आखिर तक पिक्चर में इंटरेस्टेड रखता है। बट यहाँ तक पहुंचने के लिए उसके पहले जो होता है आपको वो सर्वाइव करना पड़ेगा। पहले आप और अच्छे से समझ पाओगे जब मैं इसके दोनों हाफ्स को कंपेयर करके बताऊंगा। इसमें ऑब्वियसली पहले फर्स्ट हाफ की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि भाई कौन से नशे करके पहला हाफ लिखा है। आप इमेजिन करो कि आप अक्षय कुमार की एक मूवी देख रहे हो और आपको उसमें कॉमेडी के नाम पे क्या दिखता है, डबल मीनिंग जोक्स, जो अगर थोड़े बहुत या सही क्वांटिटी में होते तब भी अच्छा था। लेकिन हर दूसरी लाइन में आपको एक गंदा सा डबल मीनिंग जोक सुनने को मिल रहा है। बस सेक्स सुक्स की बातें चली जा रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि हाउसफुल फ्रेंचाइजी इसको पहली बार दिखा रही है। हमने इससे पहले भी पापा रंजीत का वो ठरकी कैरेक्टर देखा है और उससे रिलेटेड ऐसे जोक्स भी देखे हैं। बट इस पिक्चर में वो कुछ ज्यादा ही होने लगता है। ये सेक्स सुक्स वाली कॉमेडी सर के ऊपर जाने लगती है। अब देखो कॉमेडी बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। हो सकता है जिस जोक पे आप हंस पड़ो मुझे उस पे हंसी नहीं आए, हो सकता है जो जोक मुझे पसंद आए वो आपको पसंद ना। फिर भी ये डबल मीनिंग वाले जोक्स मेरे लिए तो नहीं है, मुझे इन पे हंसी नहीं आती। उल्टा बहुत ज्यादा बार अगर आप ये रिपीट कर रहे हो तो वो क्रिंज फील होने लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज आपकी राइटिंग की कमियों को भी उजागर करती है कि आप इससे बेहतर लिख नहीं पाए। तब आपको ये ठरक वाले जोक सुनाने की जरूरत पड़ रही है। फिर भी पूरा हाफ शुरू से एंड तक स्क्रैप नहीं है। इसके बीच में अक्षय कुमार शाइन करते हैं भाई। अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग काम करती है। आपको कई बार हंसी आएगी सिर्फ उनके डायलॉग और रिएक्शन देख के। और अगर आपने हाउसफुल फ्रेंचाइजी की पुरानी पिक्चरें देखी तो आप कनेक्ट भी करवाओगे कौन सा डायलॉग कहां से इंस्पायर्ड है। और पता है फर्स्ट हाफ में सबसे ज्यादा खटकने वाली बात क्या थी? उन्होंने जो हीरोइंस को अलग अलग भाषाएं बोलने का टास्क दिया भाई, इट फील्स अनोइंग। भाई किसने ये डिसीजन लिया? नरगिस जिसे ढंग से हिंदी बोलने नहीं आती, भाई लोग उनसे नेपाली बुलवा रहे हैं क्योंकि उसका कैरेक्टर नेपाल का है। भाई सब नेपाली, ओ शाबशी मूछ खाया गया, हमारा खुखरी तुम्हारे पीठ में मार दिया, ऐसे बात नहीं करते भाई सब नेपाली। और जो जैकलिन के अलावा एक हीरोइन है उनसे शुद्ध उर्दू बुलवाई है क्योंकि वो अफगान की कैरेक्टर। तो इस हिसाब से जैकलिन से भी तमिल बुलवा ही लेते क्योंकि वो श्रीलंका की है। फर्स्ट हाफ में जो शुरुआत में आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता है, फर्स्ट हाफ का एंड आते आते वही चीजें चेंज होने लगती हैं। भाई सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि आपको मजा आने लगता है। खासकर जैकी श्रॉफ और संजय दत्त की एंट्री वाला सीन, वो पूरा कार चेस चल रहा है, दोनों की केमिस्ट्री और जिस तरह से वो कैरेक्टर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इट वाज फनी। और वही तो पुलिस वाले यॉट पे जाते हैं मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। और उनकी एंट्री के बाद का आधा घंटा मैं कहूंगा सबसे फनी था पूरी पिक्चर, जिसमें उनका अक्षय कुमार के साथ पहला इंटरेक्शन सबसे ज्यादा फनी था। अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन अपने कंधों पे एक लाश लेके घूम रहे हैं जो पापा रंजीत की नहीं है, किसी और की है, लेकिन उन दोनों को नहीं पता। उनके साथ में रितेश भी है साइड में, उसको भी नहीं पता। और वो तीनों जैकी श्रॉफ और संजय दत्त से बोलते हैं कि हमने कातिल को पकड़ लिया, ये देखिए सर आपको क्रेडिट चाहिए, आप क्रेडिट लीजिए सर, आप जो चाहेंगे वो कर लीजिए, देखिए लेकिन हमने पकड़ लिया है। उस टाइम पे तुम अक्षय कुमार की डायलॉग डिलीवरी देखो भाई, ही वाज पीक एट दैट टाइम। वो जिस तरीके से उन लोगों को बता रहा होता है कि हमने कातिलों को पकड़ लिया, भाई तो मैं पक्का अपने ओजी पुराने एरा वाले अक्षय कुमार की याद आ जाएगी। भाई वही ऐसे बोलता था और वही देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है। और जो मैं कह रहा था कि जैकी श्रॉफ और संजय दत्त की एंट्री के बाद का आधा घंटा सबसे बढ़िया है। 1/3 फर्स्ट हाफ में एंड 2/3 सेकंड हाफ। पर्सनली बताऊं तो मुझे सेकंड हाफ ज्यादा बढ़िया लगा क्योंकि मैं कॉमेडी से ज्यादा इन्वेस्टेड था मर्डर मिस्ट्री में कि भाई कातिल कौन है। और सेकंड हाफ ज्यादातर इसी चीज पर रिलाय करता है कि उनको ढूंढना है कि कातिल कौन है। फिर आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कॉमेडी में क्या चल रहा है। पिक्चर के एंड आते आते कॉमेडी वीक पड़ने लगती है। पिक्चर बहुत ज्यादा रिलाय करने लगती है अपनी सस्पेंस वाले एलिमेंट पे एंड एट दैट टाइम आप भी भूल जाओगे कि आप एक फुल ब्लोन कॉमेडी मूवी देखने आए। और काफी कुछ सीन्स ऐसे हैं जो हाउसफुल की पहली वाली पिक्चर से कनेक्टेड है। अब इसके बाद और बात करना चाहूं तो कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत अनोइंग थी, मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने पिक्चर में रखा। आपने ट्रेलर में देखा होगा कि सारे हीरोज एक दूसरे की बीवियों के साथ उठ रहे हैं। उस समय पे उन्होंने जो ट्रांजिशन और साउंड इफेक्ट्स डाले हैं वो सीरियल वाले, वो बिल्कुल भी वाइब मैच नहीं करती उनकी, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फील होते हैं। और जो फ्लो होता है ना कॉमेडी सीन्स का कि बिल्डअप एंड आपको हंसाने की कोशिश करता है, वो पूरा ब्रेक हो जाता है उसकी वजह से। वो सास बहू सीरियल वाले इफेक्ट्स डालने की जरूरत ही क्या थी, वो नहीं भी होते तब ज्यादा बेहतर लगती है। और इसके बाद सेकंड हाफ का म्यूजिक, मैंने बताया आपको कि सेकंड हाफ हेवीली रिलाय करता है अपने सस्पेंस वाले एलिमेंट पे, बट उस समय पे भी बहुत सारी कॉमेडी काम कर सकती, लेकिन वो सस्पेंस वाला म्यूजिक डालने के चक्कर में वो सारे सीन्स काम ही नहीं करते आपको हंसाने। सबको पता है कि ये कॉमेडी मूवी है, मर्डर को भी मजाक में ही ले रहे थे, तो बेहतर होता कि आप उन जगहों पे ये सस्पेंस और थ्रिलर वाला म्यूजिक ना डाल के जो नॉर्मल कॉमेडी वाला म्यूजिक होता है, जो आप साउंड इफेक्ट पूरी पिक्चर में यूज कर रहे थे वही यूज करते तो ये
ज्यादा काम कर रहा है। एक्टर्स की एक्टिंग, पूरा सीन और पूरा सेटअप आपको हंसाने की कोशिश कर रहा है, पर वो म्यूजिक ना कहीं कहीं बाधा डाल देता है आपको हंसने के लिए। और सच बता रहा हूँ, वो सेम सीन्स डिफरेंट म्यूजिक के साथ पक्का काम करते, लोगों को हंसाते, लेकिन वो म्यूजिक ना मिसमैच हो गया। इतनी बड़ी स्टार कास्ट हायर करने के बाद भी डायरेक्टर साहब चूक गए सारे एक्टर्स का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करने। एग्जांपल के लिए भाई श्रेयस तलपड़े, आप उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा और बढ़ा देते और उनके कैरेक्टर को थोड़ा और बेहतर लिखा जाता तो वो बहुत बढ़िया काम करते। अगर आपने उनकी और कॉमेडी मूवीज देखी है तो आप समझ पाते कि भाई वो कितने बढ़िया एक्टर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन इसमें कई बार के लिए तो वो गायब भी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता बंदा है पिक्चर में कि नहीं है। उसके बाद भाई जॉनी लीवर अंडर यूटिलाइज, आखिरी पास तब अंडर यूटिलाइज। नाना पाटेकर का भी काम ओके था, क्योंकि शायद उनका कैरेक्टर ही वैसा लिखा गया था कि वो बहुत ज्यादा फनी नहीं दिखेगा और बहुत ज्यादा पंच लाइन्स नहीं मारेगा। इस पूरी पिक्चर का यूएसपी और सबसे ज्यादा जो शाइन करते हैं वो है अक्षय कुमार, उनका काम सबसे बेहतर है भाई। कोई उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके रिएक्शंस के आसपास भी नहीं है। यूजुअली रितेश देशमुख का हाउसफुल फ्रेंचाइजी में अक्षय कुमार के टक्कर का काम रहता है, लेकिन मैं इस पिक्चर में के लिए कंपेयर करूं तो वो थोड़ा डाउन रह गया अपनी ही फ्रेंचाइजी की पिछली पिक्चरों के कैरेक्टर से थोड़ा सा नहीं। तो यही चीज मैं कहना चाहूंगा जूनियर बच्चन के बारे में। ऐसी पिक्चरों में लास्ट में जो केओस दिखाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही है जो पूरी पिक्चर को कंक्लूड करता है, डिफाइन करता है कि आपने जो पिक्चर देखी है वो आपको ओवरऑल किस तरह की लगी हो। अगर वो क्लाइमेक्स केओस आपको पसंद आता है तो आप शुरुआत की कमियों को नजरअंदाज कर देते हो। और उसके बारे में मेरा ओपिनियन ऐसा है कि भाई दिमाग को डब्बे में रख के ये सारा सीक्वेंस लिखा गया था क्या। एक बड़ा सा एग्जॉस्ट फैन है जिसे बार बार चालू बंद किया जा रहा है और लोग उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं, लेकिन इसमें कम दिमाग वाली बात पता क्या है, उससे थोड़ी देर पहले ही वहां बहुत सारा स्टाफ था जो सारा वहां काम कर रहा था। क्या उनको नहीं पता था कि ये चलता है और अगर ये एक बार चल गया तो भाई हम सब निपट जाएंगे। अगर थोड़ा और दिमाग लगाते तो इससे बहुत बेहतर कर सकते। आप ये दिखा सकते थे कि कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे सब लोग पड़े हुए हैं और रूफ टॉप पे ये सारी चीजें दिखा सकते थे, लेकिन ये सारा सीक्वेंस उन्होंने इंडोर शूट करने का प्लान किया, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसमें उतना मजा नहीं आया। अब अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट देना चाहूँ पिक्चर के बारे में तो इट वाज नॉट गुड, समटाइम्स क्रिंज एटलीस्ट फॉर मी। उसमें बस सेक्स सुक्स की बातें और डबल मीनिंग जोक्स ही थे, जो कि हाँ एंड तक आते आते अच्छा लगने लगता है। एंड सेकंड हाफ हेवीली रिलाय करता है अपने सस्पेंस एलिमेंट पे, जिसमें मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड था, वो मुझे ज्यादा पसंद आया। और अगर मैं अपना फेवरेट पार्ट पूरी पिक्चर में से कहूँ तो वो है बीच का आधा घंटा, जिसमें फर्स्ट हाफ के 10-15 मिनट और सेकंड हाफ के 15-20 मिनट सबसे बेस्ट थे मेरे लिए, जिस टाइम पे मैं सच में हंस रहा था। और उस समय की कॉमेडी हिट एंड मिस वाली नहीं है। वो अगर आपको अक्षय कुमार पसंद है, उनकी कॉमेडी पसंद आती है तो वो आपके लिए पक्का काम कर। फिर भी अगर एक बार देखना चाहो तो देखना कंसीडर कर सकते हो, बट फैमिली के साथ नहीं। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के जोक्स उसमें दिखाए गए हैं वो फैमिली के साथ देखने लायक हैं, स्पेशली इन इंडिया। अगर आपको कोई सस्पेंस कॉमेडी देखनी है घर पे फैमिली के साथ तो मैं उससे बेहतर ऑप्शन आपको बताता हूँ। एक शाहिद कपूर की मूवी है चाइना टाउन नाम, शायद यही नाम है, आप सर्च कर लेना। वो बहुत बढ़िया है, उसका सस्पेंस भी कमाल का है एंड कॉमेडी भी बहुत मस्त। और उससे भी मस्त है इस चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दो, जिससे तुम मेरे और वीडियोस देख पाओगे। एंड हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आमिर खान की सितारे ज़मीं पर के ट्रेलर का रिव्यू देखना चाहो तो ये वाली वीडियो देख लेना। और अगर जानना चाहते हो कि क्यों सनी देओल की घातक वाज एपिक मूवी तो ये वाली वीडियो देख लेना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।